हेलो स्टूडेंट। नमस्कार। चलिए आज हम 3 क्लास अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि जो क्लास 12 मैथ डिफरेंशियल देखे थे और डिफरेंशियल में फार्मूला देखे थे। फार्मूला हम लोग 10-12 करीब देख लिए थे और उस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम कौन सा बुक यूज कर रहे हैं ये आप लोग को सबसे पहले बता दें। कल हम बुक यूज करेंगे धर्मेंद्र बिश्नोई, जो विद्या पब्लिकेशन की एक आती है, विद्या पब्लिकेशन की धर्मेंद्र बिश्नोई की बुक है। उसी बुक को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग बारी बारी से देखते रहिए और आराम से देखिए। जो समझ में नहीं आएगा उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पुनः बताने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, लेसन होगा 1C। क्या है? 1C का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1C का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स पावर के कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमको दिया है y इक्वल टू एक्स के पावर के। ये हमको क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि ये क्या कीजिए, 1 से 7 डिफरेंशियल कीजिए। क्या कीजिए? 1 से 7 अवकलन कीजिए। चलिए देखते हैं 1 से 7 अवकलन आपको बताया कि सबसे पहले क्या होती है कि जिसका डी, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, तो इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा dy बटे में कितना हो जाएगा, dx। देखिए इसका मतलब कि कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करते इसलिए लिखें dy। देखिए यहाँ पे dy, क्योंकि आपको बताइए कि बताए थे हम कल यहाँ पे d बटे में dx रहेगा। इसका मतलब ये कि इसका अवकलन करना है तो हमको ये y है तो y का किसके सापेक्ष करना है, x का। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन आपका आ जाएगा dy बटे में कितना, dx इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे d बटे में कितना, dx, और x पावर कितना है, k है। x पावर कितना है, k। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, dy बटे में कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू, ठीक है। अब एक फार्मूला आपको हम कल बताए थे कि d बटे में dx और x पावर n होता है तो फार्मूला होता है n x, n माइनस कितना होता है, 1 होता है। इसी पे इसको करेंगे कि n की जगह पर कितना है, k, तो रख देंगे कितना, k x और कितना k माइनस कितना हो जाएगा, 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि k y इक्वल टू, कह रहा है y इक्वल टू k x पावर 1/2। ये हमसे क्वेश्चन दिया है कि सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इक्वल टू k x पावर कितना, 1/2। चलिए इसको लगाते हैं, इसको करेंगे फिर वही चीजें लिखेंगे, दोनों पक्षों का एक के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, dy बटे में dx इक्वल टू, इसका करेंगे तो d बटे में dx, ये हो जाएगा k और x पावर 1/2। देखिए k कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, k बाहर हो जाएगा d बटे में dx और x पावर 1/2। ऐसा क्वेश्चन हम कल बताए थे। चलिए इसको फिर देख लेते हैं हम। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, dy बटे में dx इक्वल टू, अभी फार्मूला बताएं x पावर n का होता है n x n माइनस 1। यहाँ पे k है तो k को रहने देंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना 1/2 पावर है तो कर देंगे यहाँ 1/2 इंटू कितना x है तो x और कितना 1/2 माइनस 1, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना, dx इक्वल टू k बटे में 2, और ये हो जाएगा कितना x और 1 माइनस कितना 2 बटे में 2। तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू k बटे में 2, और ये हो जाएगा x पावर माइनस 1/2। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है कि y के पावर y इक्वल टू √3x। कितना कह रहा है कि y इक्वल टू √3x। एक फिर लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, dy बटे में कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू, इसका करेंगे तो d बटे में dx अंडर कितना 3x। ये हो जाएगा आपका।
इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में कितना डी एक्स इजक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डी बटे में डी एक्स और कितना √3, और इसको लिख सकते हैं कितना, इसको भी लिख सकते हैं कितना एक्स, इसको भी लिख सकते हैं √ कितना एक्स लिख सकते हैं, दोनों एक्स अंडर में है तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कर लिख सकते हैं डी वाई बटे में डी एक्स इजक्वल टू डी बटे में कितना डी एक्स √3, और इसको लिख सकते हैं कितना एक्स के पावर 1/2, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स इजक्वल टू √3 और डी बटे में डी एक्स, और इसका अभी एक फार्मूला बताया है यहाँ पे आपको कि एक्स पावर n का फार्मूला होता है n x n-1, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/2x 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो इसको करेंगे तो डी वाई बटे में कितना हो जाएगा डी एक्स इजक्वल टू √3 इंटू 1 बाई कितना 2, और इसको करेंगे तो x और 1 माइनस कितना 2 बटे में 2, इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना डी वाई बटे में डी एक्स इजक्वल टू √3 बाई कितना 2 और x और -1 बाई कितना 2, आपका ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है कि y इक्वल टू √x पावर -3x, कह रहा है y इक्वल टू x पावर √x के पावर कितना -3। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कितना डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू डी बटे में डी एक्स, ये हो जाएगा कितना x पावर -3x, इसी को लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू डी बटे में डी एक्स एक्स के पावर -3 के पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि अंडर हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डी वाई बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो डी बटे में डी एक्स एक्स पावर -3/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अभी एक फार्मूला आपको बताएं कि फार्मूला होता है डी बटे में डी एक्स एक पावर n का फार्मूला होता है n x n-1, इसी पे तोड़ते हैं। ये हो जाएगा कितना डी वाई बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2 और x पे -3/2 और -1, ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू -3/2 और x पे -3 और -2 बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू -3/2 और x पे देखिए -3 तो ये हो जाएगा -5 बटे में कितना हो जाएगा 2, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इक्वल टू 5x के पावर x 5 बटे में x के पावर 2 बटे में 3, ये हमसे बोल रहा है। चलिए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग वही दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कुछ नहीं करना है। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू, इसका करेंगे तो डी बटे में डी एक्स और कितना 5 और x पावर बटे में 2 बटे में कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू कितना, इसको लिख सकते हैं डी बटे में डी एक्स, ये हो जाएगा 5 और इसको ऊपर लिख जाएंगे तो पावर हो जाएगा कितना -2 बटे में 3, ये हो जाएगा। चलिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू, अब इसका हम डिफरेंशियल जब करेंगे तो ये हो जाएगा x पर इतना, इसको फिर आगे करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई कितना हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 5 दूना कितना 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 दूना कितना होता है 10 -10 बटे में 3, और इसको करेंगे तो x और ये हो जाएगा कितना -2 और ये हो जाएगा कितना -3 बटे में कितना हो जाएगा 3। इसको करेंगे इसी के आगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू -10 बटे में कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना x है तो x -3 है -2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5 बटे में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
चलिए जल्दी से स्टार्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये कह रहा है कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे में कितना है b। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना dy बटे में dx। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का अवकलन एक से सापेक्ष करने पे, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा इक्वल टू, इसका करेंगे तो d बटे में dx, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर बटे में b, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू d बटे में dx ए एक्स प्लस कितना d बटे में dx, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में b, ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू, इसका a कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a और d बटे में dx, ये x अब प्लस ये हो जाएगा 1/b बाहर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे d बटे में dx, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू a, और यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ नहीं तो 1, और ये हो जाएगा x, एक यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। इसको करेंगे इसके आगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx, कितना हो जाएगा dy बटे में dx, ये हो जाएगा इक्वल टू a, और ये हो जाएगा d बटे में कितना, इसका जब करेंगे इसका अवकलन तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि x फार्मूला होता है x फॉर n का n x n माइनस 1, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा x, और 1 माइनस कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस इसका करेंगे 1/b, और इसका करेंगे 2 और x और 2 माइनस 1। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू a, और x पे कितना 1 माइनस 1 यानी कि x पर कितना हो जाएगा 0 प्लस वो ये हो जाएगा 1/b, और इसको करेंगे तो 2x और 2 में से एक जाएगा 1, यानी कि ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू, ठीक है। देखिए किसी के पावर यदि 0 होता है, कल ही बताया था कि यदि किसी के पावर यदि 0 होता है तो उसका जो वैल्यू होती है कितना होती है 1 होती है। किसी के पावर यदि 0 होगा तो वैल्यू कितना होगी 1 होगी। जब 1 होगी तो ये हो जाएगा केवल a अब प्लस, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2x, कितना लिख सकते हैं 2x बटे में कितना b, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि y इक्वल टू 3/x, कितना कह रहा है y इक्वल टू 3/x प्लस x बाई कितना 3। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का एक से सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू, इसका करेंगे तो d बटे में dx, ये हो जाएगा कितना 3x प्लस 3 बटे में x, और x बटे में कितना 3, कितना हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू d बटे में dx 3 और कितना x, फिर प्लस इसका करेंगे तो d बटे में dx और कितना x, कितना हो जाएगा x बटे में 3। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू, इसका करेंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 बाहर कर लेते हैं, और d बटे में dx x पर -1, देखिए नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, फिर प्लस इसको कर लेते हैं 1/3 बार कर लेते हैं, और d बटे में dx और कितना कर रहे हैं x। अब इसका अवकलन कर देते हैं, इसका करेंगे तो dy बटे में कितना हो जाएगा dx इक्वल टू ये 3, और ये जब इसका पावर फार्मूला होता है x पावर n का होता है n x n माइनस 1, n की जगह पर कितना है -1, तो यहाँ पर करेंगे -1 और x और -1 और -1, ठीक है। फिर प्लस इसका करेंगे तो 1/3 और x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 1 माइनस कितना 1। इसका करेंगे तो आगे करेंगे तो dy बटे में dx इक्वल टू ये हो जाएगा -3 और x, और ये हो जाएगा --2, ठीक है। और फिर प्लस इसको करेंगे तो 1 बटे में 3, और x के पावर -1 में से -1 जाएगा तो 0, जानते हैं अभी बताएं किसी के पावर यदि 0 होगा तो उसकी जो वैल्यू होती है कितना होती है 1 होती है। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना dy बटे में dx इक्वल टू -3x, देखिए -2 है तो इसको ला सकते हैं तो कितना हो जाएगा -2, नीचे लेके आएंगे तो x स्क्वायर, अभी करके हम बता भी देते हैं, ठीक है। अब प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/3, इसी को लिख सकते हैं dy बटे में dx। ये भी आपका आंसर सही है, यहाँ तक भी या तो एक स्टेप बना सकते हैं -3 बटे में x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 1/3, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए जल्दी से आते कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 माइनस एक्स के पावर माइनस के। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू d बटे में कितना dx कितना x के पावर 1/3 माइनस एक्स और माइनस कितना हो जाएगा k। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा d बटे में dx x के पावर 1/3 माइनस हो जाएगा d बटे में dx और माइनस कितना हो जाएगा x के पावर k। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू कितना, इसको करेंगे तो अभी फार्मूला बताएं कि यदि x पर n होगा तो n x n माइनस 1 होती है। तो यहाँ पर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस के और माइनस कितना हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना dy बटे में dx इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3 और x और 1 और माइनस कितना 3 बटे में 3। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस आके यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और के एक्स पे माइनस के और माइनस 1। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू कितना 1 बटे में 3 और x और यहाँ पे 3 में से माइनस 1 जाएगा तो -3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 बटे में 3 और प्लस कितना हो जाएगा के एक्स और ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना k + 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है कि y इक्वल टू a x के पावर m प्लस b बटे में x के पावर कितना है, यानी ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और आराम से देखिएगा। ठीक है, हम बढ़िया से बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जिस पे देखिए एक चीज बता रहे हैं कि जिस पे यम आई लिख दिया, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट, उस क्वेश्चन को आप एकदम पूरा बढ़िया से देखिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आएगा ही आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए देखते रहिए। ठीक है, चलिए ये अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कितना dy बटे में कितना dx इक्वल टू ये हो जाएगा कितना d बटे में dx और ये हो जाएगा कितना लिख सकते हैं a के पावर x के पावर m है। ठीक है, और फिर प्लस है d बटे में dx और इसके पावर b बटे में x पावर m है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यदि y x पावर, तो किसी को तकलीफ है ऐसे लिखने में d बटे में dx। देखिए दोनों का पावर m है तो किसी को तकलीफ तो होगी नहीं, क्योंकि ऐसे भी हम लिखा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी को तकलीफ नहीं, क्योंकि एक के साथ हम दोनों का कर दिए, जब तो दोनों का पावर है तो दोनों को हम क्या कर दिए फिर प्लस। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो किसी को तकलीफ होगा तो भाई बताएगा। ठीक है, b बटे में n और x पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे तो dy बटे में dx इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए ये चीज़ कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा a के पावर m और d बटे में dx और x पावर कितना हो जाएगा m, फिर प्लस ये भी कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, इसको हो जाएगा b पावर n, ये हो जाएगा d बटे में dx और कितना 1 बटे में x पावर n। देखिए ये x पावर n बटे में, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यानी कि लिख सकते हैं माइनस n, तो किसी को कोई तकलीफ है नहीं है। एक फार्मूला आपको हम कई बार बता चुके हैं, एक फार्मूला आपको क्या करते हैं कई बार बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं कि फार्मूला बार बार लिख रहे हैं क्योंकि ये आपको याद करनी है, यानी कि जरूरी है। ठीक है, d बटे में dx x पावर n फार्मूला है n x n माइनस 1, इतने बार हम लिख देंगे कि आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, अपने आप को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, यही फार्मूला है। ठीक है, इसी को हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा कितना dy बटे में कितना dx इक्वल टू कितना a पावर कितना है m। इसको करेंगे तो देखिए x पावर m है और यहाँ पे क्या है x पावर n है, जहाँ n है
बस वहाँ पे यम रख देना और कुछ नहीं करना है आपको। चलिए रख देते हैं हम लोग। यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा यम, तो यम एक्स है तो एक्स रख देंगे, यम है तो यम, अब -1 है तो -1 कर देंगे, बस काम खत्म आपका। फिर प्लस ये भी है तो कर देंगे बी के पावर यन। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स पर माइनस यन, यहाँ पे यन है और यहाँ पे क्या है माइनस है, बस आपको माइनस कर देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे माइनस यन हो जाएगा और एक्स हो जाएगा माइनस यन और माइनस कितना हो जाएगा 1, यही हो जाएगा। इसी को करेंगे तो आप हो जाएगा कितना डी वाई बटे में डी एक्स इजकल टू ए के पावर यम, और ये हो जाएगा कितना यम और एक्स पावर यम, यम माइनस कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी के पावर कितना यन, और ये हो जाएगा यन एक्स और माइनस यन और -1, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं ऐसे भी डी वाई बटे में डी एक्स कितना यम ए के पावर यम, ये यम को बाहर कर दे रहे हैं यम, यम इसके पावर और फिर एक्स और फिर यम -1, फिर यहाँ पे ये प्लस और माइनस है तो क्या करते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं यन और बी के पावर यन, और लिख सकते हैं एक्स और माइनस यन और यहाँ पे +1 कर सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देख लीजिए शॉर्ट इसमें लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स पावर 2 प्लस ए एक्स के पावर 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसा ही गया हुआ है, तो हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू डी बटे में डी एक्स, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए एक्स के पावर क्यू, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी को करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में कितना डी एक्स इक्वल टू डी बटे में डी एक्स ए एक्स प्लस कितना डी बटे में डी एक्स ए एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस इसका करेंगे तो डी बटे में डी एक्स ए एक्स पावर क्यू, फिर प्लस ऐसे ही जाता है, ठीक है। इसको फिर करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू ए कांस्टेंट है बाहर कर देंगे तो डी बटे में डी एक्स, और ये हो जाएगा कितना एक्स, फिर प्लस इसको करेंगे तो डी बटे में डी एक्स, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं डी बटे में डी एक्स ए के पावर क्यू इंटू एक्स पावर क्यू, और फिर प्लस ऐसे ही। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे में कितना डी एक्स, ठीक है। अब सबका एक ही बार अवकलन करेंगे डी बटे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।